रामायण एपिसोड 7 में आपका स्वागत है। एपिसोड 6 में हमने सुना कि श्री राम सीता स्वयंवर में आए हुए प्रतापी राजाओं से भी ना हिलने वाले शिव धनुष को एक ही हाथ से उठा लेते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस धनुष को तोड़ भी देते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 7। जैसा कि राजा जनक का प्रस्ताव था कि जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वे सीता का विवाह उसी से करेंगे, और जब श्री राम शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो सीता अपनी माता के आग्रह पर श्री राम को वरमाला पहना देती हैं, और तभी भगवान परशुराम भी उस सभा में आ जाते हैं। और भगवान परशुराम को देखकर सभा में आए हुए राजा तथा राजकुमार तो डर के मारे कांपने लगते हैं, और डरे भी क्यों ना, क्योंकि भगवान परशुराम ने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से पूरी तरह से खाली जो कर दिया है। भगवान परशुराम सभा में आकर क्रोधित होकर पूछते हैं, कौन है वो जिसने शिव धनुष को तोड़ा है? किसकी मृत्यु मुझे यहाँ खींच कर लाई है? आज मैं उस शिव धनुष को तोड़ने वाले की जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। भगवान परशुराम की ये बात सुनकर सभा में मौजूद लक्ष्मण जी बोलते हैं, भगवान एक धनुष ही तो टूटा है, उसमें इतना विचलित होने की क्या बात है? तब भगवान परशुराम बोलते हैं, तुम इस धनुष को साधारण धनुष समझने की भूल कर रहे हो। इसी धनुष से शंकर जी ने त्रिपुरारी का वध किया था। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, ब्राह्मण देवता आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखाई देता होगा, हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। तो भगवान परशुराम कहते हैं, लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा, मैं तो अब तक तुझे बालक समझकर जीवित छोड़ रहा था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं भी आपको ब्राह्मण समझकर आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, बल्कि उनकी रक्षा की जाती है। लक्ष्मण, तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी वो परशुराम हूँ जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। क्षत्रिय राजाओं का सकल नाश करके यह पृथ्वी बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी है। इस फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। लक्ष्मण, ये सुनकर लक्ष्मण जी बोलते हैं, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। ये सुनकर परशुराम जी ऋषि विश्वामित्र की ओर देखकर कहते हैं, विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक को जीवित देखना चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। ये सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए प्रभु, मैं आपको दिखाई ही नहीं दूंगा। तब परशुराम कहते हैं, विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं, अपनी गुण गाथा आप स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरे की आवश्यकता ही नहीं, और अभी तक अपनी महान गाथा गाते गाते दिल नहीं भरा हो तो सुना लीजिए कि किस तरह आपने एक कर्तव्य वीर कुमार के दोष पर क्रोध में आकर लाखों निर्दोष क्षत्रियों का संहार कर दिया, पिता का ऋण कैसे चुकाया, अपनी माता का गला कैसे इस फरसे से काट दिया। ये सुनकर परशुराम कहते हैं, बस बहुत हुआ, अब कोई मुझे दोष ना दे, ये बालक अब निश्चय ही मरणहार है। आश्चर्य तो ये है कि मेरे प्रति इतना सब कुछ बोलने के बाद भी ये मेरे सामने जीवित कैसे खड़ा है। तब लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोलते हैं, मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने की बात कोई मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। इतना कहकर लक्ष्मण जी तरकश से बाण निकालने लगते हैं, तो श्री राम लक्ष्मण जी को रोक लेते हैं, और ऋषि विश्वामित्र परशुराम जी से शांत होने का निवेदन करते हैं, और राजा जनक भी परशुराम जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपका क्रोध करना शोभा नहीं देता। और फिर श्री राम परशुराम जी से अनुरोध करते हैं, हे भगवान, आप लक्ष्मण पर क्रोध मत कीजिए, आपका दोषी तो मैं हूँ, मैंने ही शिव धनुष को तोड़ा है। लक्ष्मण तो एकदम निर्दोष है, यदि आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए, मुझे अपना दास समझकर चाहे मुझ पर कृपा कीजिए या फिर मेरे प्राण ले लीजिए। जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो सके मैं वो उपाय करने को तैयार हूँ।
तो श्री राम की ये बात सुनकर भगवान परशुराम कहते हैं, तुम भी कुछ कम धूर्त नहीं हो। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर अब मुझे ही ज्ञान सिखा रहे हो। उधर तेरा छोटा भाई मुझे क्रोध दिलाकर मेरी शक्ति को क्षीण कर रहा है और इधर तू हाथ जोड़कर मुझसे बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। लेकिन तुम्हारा ये छल अब नहीं चलेगा। तुम शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो, और अगर युद्ध नहीं करोगे तो भाई समेत तुम्हें अभी यहीं मार दूंगा। तो श्री राम कहते हैं, प्रभु यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे, चाहे वो स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम रघुवंशियों का ये भी धर्म है कि हम गौ, ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय हैं और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। सो प्रभु और सेवक के बीच युद्ध कैसे हो सकता है? इतना कहकर प्रभु श्री राम परशुराम जी को अपने विष्णु रूप के दर्शन कराते हैं। तो परशुराम श्री राम को एक धनुष देते हैं और कहते हैं, ये धनुष भी शिव ने मेरे पिता के पास धरोहर रूप रखा था। यदि तुम इस धनुष से एक बाण चलाकर दिखा दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। तो श्री राम उस धनुष पर बाण चढ़ाकर परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो जानते हैं एक दिव्य वैष्णव बाण कभी खाली नहीं जाता, परंतु एक तो आप ब्राह्मण हैं, दूसरे गुरु विश्वामित्र जी की बहन के पौत्र हैं। मैं ये अमोघ बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। अब आप बताइए कि मैं किसे नष्ट करूं? आपके पास मन की गति से जो सर्वत्र आने जाने की शक्ति है उसे, या आपने अपने तपोबल से जो पुण्य लोक अर्जित किए हैं उनका नाश करूं? तो परशुराम कहते हैं, हे रघुनंदन, मेरे आवागमन की शक्ति का नाश ना कीजिए, क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कश्यप जी को ये सारी पृथ्वी दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तब से मैं कभी भी पृथ्वी पर रात्रि में विश्राम नहीं करता। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता है, परंतु आप इस अमोघ बाण से मेरे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए, जिसके साथ नाश हो जाएगी मेरी कीर्ति, मेरा अहंकार और अहंकार जनित मेरा क्रोध। राम, इस बाण को पूर्व दिशा में छोड़िए। और श्री राम के बाण छोड़ने के बाद परशुराम जी प्रभु श्री राम की जय जयकार करते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोग अत्यंत खुश होते हैं। और फिर परशुराम जी राजा जनक से कहते हैं, जनक, तुम्हारे कई जन्मों के पुण्य से श्री राम तुम्हारे धाम में आए हैं, और ये संयोग स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से ही निश्चित किया है। धूमधाम से अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करवाओ, इसी में आपका कल्याण है। इतना कहकर परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए निकल जाते हैं और श्री राम राजा जनक के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं।